हाय वेलकम बैक। और आज आपके लिए है चैप्टर 3। जहाँ तक पिछले वीडियोस में मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 उसके क्वेश्चंस आंसर्स और बाय लाइन सारे हिंदी भी मैंने आपको बताए थे। अब मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर 3। इसको पहले पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में करेंगे। तो मोस्टली ये 2 और 3 पार्ट्स में ये ख़त्म होगा। तो लाइन बाय लाइन आप एक बार चेक कीजिए और आप भी अपने बुक में इसको देख सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। ये मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। मनोहर मालगांवकर ये जो है इंडियन पोएट हैं। इनका जन्म हुआ था 1913 में। इज़ अ वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। तो इनका जन्म हुआ था 1930 में। ये काफ़ी पॉपुलर फेमस नॉवलिस्ट थे। नॉवलिस्ट का मतलब हुआ उपन्यासकार, और शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे विद ओवर 25 पब्लिकेशन, और 25 पब्लिकेशन से ओवर का क्रेडिट इनके पास है। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन गैंगेस एंड बॉम्बे बीवेयर। तो ये जो इनके जो वर्क्स हैं, मतलब इन्होंने जो लिखे हैं, उस बुक्स के नाम हैं, जो उनके क्रिएशंस हैं उनका नाम है, या तो बुक हैं या फिर ये जो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है, तो ये सब इन्होंने लिखा हुआ है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, ये जो है एक शॉर्ट स्टोरी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। छोटी सी एक स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी का मतलब हुआ छोटी स्टोरी। ये है पिंच ऑफ स्नफ, नशेबार की चुटकी। टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर्स। तो ये जो है इंडियन शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में। तो अभी क्या है, ये जो स्टोरी है एडवेंचरस है। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक। ऐसा काम करे जिसमें थोड़ा डर भी हो, साहसिक कार्य हो, तो उसको बोलते हैं एडवेंचर। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू एन एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर्स नैरेटिव। तो इसमें कंप्लीट एडवेंचर भी है, साथ में इन्होंने क्या किया है, इसमें थोड़ी हंसी भी है। एडवेंचरस जो वॉक होते हैं उसके बीच में क्या हंसी है, थोड़ा इन्होंने ऐसा मिक्स किया है कि रीडर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो। और आपको जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इसमें हंसी भी आएगी कि कैसे मनोहर मालगांवकर जो हैं, इनके एक मामा होते हैं जिनका नाम है नानू काका। वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद एडवेंचरस वर्क स्टार्ट होता है। तो चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया आपके राइटर्स के बारे में। राइटर जो है मनोहर मालगांवकर है, नाम से ही पता चलता है इंडियन राइटर हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग, शी सेड। ये नरेटर है, ऑथर है, वो बोल रहे हैं कि मदर्स जो उनकी माँ था, उनकी जो अनाउंसमेंट थी, उन्होंने जो बोला वो मुझे शुक कर दिया, वो मुझे हिला के रख दिया। क्या उन्होंने अनाउंसमेंट माँ ने किया था कि नानू काका इज़ कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। शी सेड, उसने कहा। ओ माई गॉड, आई सेड, मैंने कहा हे मेरे भगवान। ओ माई गॉड, आई सेड। इस वर्ड से लगता है कि जो नैरेटर हो खुश नहीं है नानू काका के आने से। कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लीविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। और अपनी माँ से नैरेटर कहते हैं, लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन्हें एक तार भेज दें। पहले के टाइम में तार चलता था, और उनके बताया कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है या हम यहाँ से निकल रहे हैं, कहीं और गए हैं, ताकि वो ना आ पाएँ। मॉम बोलती है, नो डियर, मदर सेड। मॉम ने बोला, नहीं डियर, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन ट्रेन। वो ट्रेन में होंगे, वो ट्रेन में अभी बैठ चुके होंगे मोस्ट प्रोबेबली। नो डियर, मदर सेड, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन ट्रेन बिसाइड्स। तो ट्रेन में ऑलरेडी, ट्रेन तक ही, तो वो ट्रेन में होंगे। बिसाइड्स शी एडेड रीश्योरिंग, और दूसरी तरफ एश्योर करने लगी, इसको सांत्वना देने लगी, इसको बताने लगी। ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 और 3 डेज। माँ ने साथ में श्योर करते हुए, घबराओ मत, वो 2-3 दिन से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुक सकते, उन्होंने कहा है। व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर
इन दिस हीट। नानू काका ये नरेटर पूछते हैं मॉम से कि क्यों वो आ रहे हैं दिल्ली इस गर्मी में, क्यों आ रहे हैं। मॉम जवाब देती है, ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर। वो कुछ मिनिस्टर से मिलना चाहता है, किसी मिनिस्टर से मिलना है उनको। सरप्राइज होता है, व्हाट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सक्लामेशन का साइन है, सरप्राइज हो जाता है। कहता व्हाट, दिस मीन्ट ही विल बी हियर फॉर वीक। इसका मतलब है वो वीक्स के लिए रहेंगे, हफ्तों रहेंगे। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ, ओ माई गॉड। लेखक जानता था, वो कहते थे कि जो मिनिस्टर हैं वो 1-2 दिन में तो मिलते हैं नहीं, उनको मिलने में टाइम लग जाता है लगभग 1 वीक का। 1 वीक तो मिनिमम लगेगा ही, तभी मिलेंगे। तो इसलिए वो बेचारे आश्चर्य में आ जाते हैं और सरप्राइज वो बोलते हैं व्हाट। एक तरह से वो सरप्राइज नहीं, उनके लिए शॉक होता है कि वो अब काफ़ी लंबे टाइम के लिए यहाँ पे रहेंगे। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट पेज का स्टेंजा आपका हो गया, जस्ट वेट, हाँ स्टेंजा हो गया 7th से स्टार्ट होता है। इफ़ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ डे और नाइट। मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे नानू काका चाहते हैं मिनिस्टर से मिलना, तो मैं श्योर हूँ कि वो मैनेज कर लेंगे, उनको इतना टाइम नहीं लगेगा। एनी टाइम ऑफ डे और नाइट वो मैनेज कर सकते हैं। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। जो माँ थी हमेशा अपनी फैमिली के प्रति लॉयल थी, वफादार थी। एंड आफ्टर ऑल नानू काका हिज ब्रदर इज़ हर ब्रदर। तो कोई भी माँ होती है, कोई भी अपने भाई के प्रति तो वफादार होती ही हैं। तो नानू काका क्या थे, इसके मामा थे, इसलिए जो उसकी मॉम थी उसके प्रति काफ़ी वफादार थी और वो चाहती थी कि नानू काका आए। आई ऑन द अदर हैंड may have something of a complex about minister। कहते दूसरी तरफ मुझे, मेरे विचार में मिनिस्टर्स के बारे में कुछ कॉम्प्लेक्स बातें, कुछ जटिल बातें, इट मीन्स मेरे विचार ऐसे हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जल्दी किसी से मिलते नहीं होते, वो बहुत बड़े लोग होते हैं। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविशन एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग 2 steps higher than God. The secretaries began just 1 step higher। जैसा नरेटर का मानना था, और नरेटर को लगा, चूँकि नरेटर उस समय काम कर रहे थे अंडर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री में ही थे, अंडर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे प्रोविशन में। अभी उनका प्रोविशन का मतलब होता है कि जॉब आपको मिल गई है बट आपका जॉब कंफर्म नहीं हुआ है, एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड, ऑब्जर्वेशन पीरियड उसको बोल सकते हैं। तो ये अंडर सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी भी नहीं थे। और जैसा इनको बताया गया था कि एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग 2 steps हायर देन गॉड। जो मंत्री होते हैं वो गॉड से भी 2 कदम आगे होते हैं। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 step हायर, और जो सेक्रेटरी होता है केवल 1 step हायर होता है। तो बहुत मुश्किल है मिनिस्टर से मिलना। और इनको लगा था कि चूँकि ये अंडर सेक्रेटरी थे तो यह सुनकर मामा आ रहे हैं कि उनकी मिनिस्टर से मुलाकात हो जाए, बट इनके कैपेसिटी से बाहर था मिनिस्टर से मिलाना, तो इसलिए थोड़ा ये नर्वस हो रहे थे। स्टेंजा 9th, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। अब क्या है, वो जाते हैं प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उनको पता था कि मामा आ रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म के पास जाते हैं, वहाँ पे वेट करते हैं। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। तो वो ट्रेन प्रतीक्षा कर रहे थे ट्रेन के आने की। नानू काका stood in a doorway of a second-class carriage, a striking figure, white-haired, with an impressive mustache। तो जब नानू काका आए, जब ट्रेन आया तो वहीं पे नरेटर थे। नानू काका उठा, वहाँ जो stood in the doorway of, जो रास्ता था सेकेंड क्लास का, तो सेकेंड क्लास में वो आ रहे थे। उनका जो फिगर था स्ट्राइकिंग फिगर था। स्ट्राइक का मतलब ऐसे होता है चोट पहुँचाना। तो स्ट्राइकिंग फिगर का मतलब यहाँ पे हुआ ऐसा फिगर, ऐसा छवि, ऐसा उनकी पर्सनालिटी जो कि दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले।
क्या था उसमें, वाइट हेयर थे, उनके बाल पूरे हेयर हो चुके थे, सॉरी उनके हेयर जो थे, बाल पूरे थे वो वाइट हो चुके थे, विद एन इम्प्रेसिव मुस्टाच, और उनके पास मुस्टाच भी थी, मूछ थी जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव था। ही स्टिल्स वेयर्स द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क पगड़ी ऑफ डेक्कनी ब्राह्मण, और उन्होंने वही ओल्ड फैशन जो होता है नी लेंथ का, नी लेंथ मतलब घुटने तक का ब्लैक कोट और रेड सिल्क पगड़ी, उन्होंने और रेड सिल्क पगड़ी और डक्कन ब्राह्मण जो लोग होते हैं जैसे पहनते थे वैसे उन्होंने पहना हुआ था। एंड ड्रैप्स अ वाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर्स, और उन्होंने वाइट अंगोछा जो होता है वो अपने अराउंड जो है चारों तरफ लपेटा हुआ था। अराउंड मतलब जैसे कांख से लेकर इधर साइड में हम डालते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, तो ये अंगोछा उन्होंने लपेटा हुआ है। 10th स्टैंजा है, एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट, जैसे मैं उनके पास गया उन्होंने एक मुझे बास्केट दे दिया, एक टोकरी दे दी। टेक दिस आउट, और बोला इसे बाहर ले जाओ। क्विक ही विस्पर्ड, उन्होंने विस्पर किया, उन्होंने फुसफुसाया कि क्विक जल्दी इसको लेके बाहर आओ। आई ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुमको ज्वाइन करूँगा स्टेशन के बाहर, ज्वाइन मतलब मिलूँगा, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूँगा। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, मैंने बिना पूछे, आई टक, टक का मतलब हुआ दबा लेना, जैसे आप शर्ट भी पहनते हैं तो आपको बोलते हैं टक करना, तो पैंट के अंदर डालते हैं उसको, तो टक करने का मतलब दबा लेना। तो उन्होंने क्या किया, आई टक द बास्केट, मैंने बास्केट को टक कर लिया, मतलब अपनी अंडर माई आर्म्स एंड टर्न, तो अपनी जो बाँह थे, कांख जो होती है, आर्म्स के अंदर अपने उस बास्केट को उन्होंने दबा लिया। ओनली टू बम्प इनटू एन इनर्मस मारवाड़ी वुमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का, but my apologies were drowned by strange sound emanating from the basket. The protest of an outraged kitten spits stops meow meow meow. तो क्या होता है, नानू काका से कोई क्वेश्चन नहीं करता है, पहले नानू काका बोल चुके होते हैं कि इसे लो, तुम जल्दी बाहर निकलो। तो क्या था, एक टोकरी था, बास्केट था, बास्केट के अंदर कुछ था, वो था क्या, बिल्ली के बच्चे थे, तो बिल्ली के बच्चे थे, तो इसीलिए उसको बोला कि जल्दी से इसको लो और मैं तुम्हें बाहर निकलूँगा। ये उसको अपने एक आर्म्स में दबाता है नैरेटर और बाहर की तरफ भागता है। जब वो भागता है तभी उसको साउंड्स भी सुनाई देती है, अरे इसके अंदर तो कुछ आवाज़ आ रही है, तो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ रही थी, आउटरेज हो रही थी, आउटरेज मतलब बाहर निकल, तो जो किटन की आवाज़ थी उसमें, तो अभी समझ गया, इसीलिए नानू काका बोल रहे हैं कि जल्दी यहाँ से भागो। तो ये 11th तक मैंने कंप्लीट किया है, नेक्स्ट कल कंप्लीट करेंगे। अभी मैं आपको इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट अगर मीनिंग है तो वो मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। एक अनाउंसमेंट, सबको पता अनाउंसमेंट करते हैं, बोलते हैं शुक मी। शुक का मतलब होता है, जैसे मेनली तो शेक होता है, शेक का मतलब हिलना होता है, तो उससे यहाँ पे शुक हो गया है। तो यहाँ पर उसका मीनिंग डिफरेंट था, शॉक होना। अब आगे देखते हैं, वायर तो तार जो पुराने ज़माने में चलता था वो उसकी बात करें, वैसे भी वायर मतलब तार ही होता है। ऑलरेडी मतलब पहले ही, बिसाइड्स का मतलब दूसरी तरफ। रीएश्योरिंग, एश्योर का मतलब क्या होता है, विश्वास दिलाना, रीएश्योर मतलब दोबारा विश्वास दिलाना। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल मतलब लोग, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट पेज में आई एम श्योर, श्योर का मतलब निश्चित होता है, मैनेज सबको पता ही होगा। और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वर्ड मीनिंग में, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सबको पता है, तो अंडर सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी के भी जो नीचे होते हैं उसको बोलते हैं अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के अंडर में रहने वाला। प्रोबेशन, प्रोबेशन पीरियड मैंने बताया है,
कि प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जब आप जॉब ज्वाइन करते बट आपकी कन्फर्मेशन नहीं होती है। ट्रेनिंग पीरियड इसको बोल सकते हैं। गॉड भगवान, डोरवे, डोर का मतलब अब दरवाज़ा होता है तो डोरवे मतलब दरवाजे वाले रास्ते। स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक मतलब मैंने बोला है चोट पहुंचाना होता है। स्ट्राइकिंग फिगर का मतलब हुआ इम्प्रेसिव फिगर, जो कि इम्प्रेस कर दे किसी को। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव सबको पता है। इम्प्रेसिव का मतलब होता है आप किसी को इम्प्रेस करते हैं। जैसे आप अगर अच्छे हैं, आपने कुछ बोला और काफ़ी अच्छा रहा तो दूसरा उससे इम्प्रेस हो जाता है, उसको इम्प्रेसिव बोलते हैं। मुस्टास, मूछ हो गया। नी लेंथ, घुटने तक की लंबाई की। दक्कनी ब्राह्मण, ये दक्कनी टाइप हो गया, ये कि हिंदी इसका नहीं होता है। पगड़ी को पगड़ी लिखा है, वैसे पगड़ी का इंग्लिश टर्बन होता है। ड्रैप मतलब लपेटना। क्विक, तेज़ी से। और विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना। आउटसाइड, बाहर। टक मतलब किसी चीज़ में अंदर दबाना। इनॉर्मस का मतलब काफ़ी बड़ा। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अनजान। किटन, बिल्ली का बच्चा। म्याऊ म्याऊ तो उसकी आवाज़ जो है वो है। तो ये चैप्टर का मैंने आपको 11th तक कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आगे बढ़ेंगे, तो आप इसको एक बार रीडिंग दे लीजिए, चेक कर लीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, जस्ट कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, आई रिप्लाई यू। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एट, थैंक यू।